पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में आपको पता है टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट होने वाली है। प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं और उसी एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम को लग गई है गेंद। ओए होए होए होए। अब बाबर आजम को गेंद लगी है, ये कोई छोटा मोटा काम तो हुआ नहीं है, ये तो पूरे का पूरा कांड हो गया ना। बाबर आजम को गेंद लगना, खुरम शहजाद बॉलर थे, प्रैक्टिस पिच थी, खुरम शहजाद ने बॉल मारा, वो बॉल पड़ के अंदर आया, जिसे कहते हैं इनवर्ड्स मूवमेंट, इन कटर, जो भी आप उसको नाम दे लें। और दुनिया जानती है कि इन कटर्स के ऊपर या पड़कर जो गेंद लेंथ बॉल जो अंदर आता है, सर बाबर आजम उसके बहुत बड़े नूरे हैं, बहुत बड़े नेक्स्ट लेवल के नूरे हैं बाबर आजम उसके। ये तो जिसे कहते हैं, मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सारी दुनिया जानती है। पैट कमिंग्स उनकी खिड़कियां खोल चुका है, इसी तरीके से हार्दिक पांड्या तक उनको इस तरीके से बोल्ड आउट कर चुका है। लेंथ बॉल पड़ के अंदर आया नहीं, बाबर आजम गए नहीं, ये फैक्ट है। और बाबर आजम अमूमन बोल्ड ही होते हैं, और इसी तरह का बॉल वो खुरम शहजाद ने मारा, लेंथ बॉल था, पिच पे पड़ा, अंदर आया, सीधा जाकर बाबर आजम के गोटे फारक जा ग्रोइन पे लगा। बाबर आजम जनाब तकलीफ़ में साइड पर, और बातें शातें हो रही थी कि शायद इंजरी ज़्यादा ना हो जाए ये वो, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी कोई जिसे कहते हैं क्रूशल किस्म की इंजरी नहीं हुई कि उनके ये जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है अगेंस्ट बांग्लादेश, इसके लेसन लग जाएं। ऑब्वियसली प्रोटेक्शन वगैरह पहनी होती है, तो वो गार्ड की बात हो रही है, और ना किसी तरफ निकल जाना अश्लील जहन के लोगों। हाँ, तो वो फिर प्रोटेक्शन वैक्शन की वजह से ना बाबर आजम की बचत हो गई है। थोड़ी देर बाद खड़े वो हो गए थे, मतलब अगर कोई इतना सीवियरिटी का काम होता ना तो सारी टीम भागी भी आ जाती। पीछे जेसन गिलेस्पी भी नज़र आया, वो भी आराम से था कि यार कोई बात नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। ये अलग बात है कि बाबर आजम के जो फैंस हैं उनको तो बहुत, उनके तो दिल पे जाकर लगी होगी ना। सुनने में तो यही आया कि ये सुरैया आंटी की बेटी ने तो हाय हाय मचा दी थी कि ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे लग गई है गेंद। तो उनकी मम्मी ने फिर उनको 2 छित्तर मारे और कहा कि वो तो लौंडा है, तुम तो लड़की हो, तुम किधर ये पेन फील कर रही हो। तो फिर उस लड़की को पता चला हाँ बायोलॉजी भी कोई चीज़ होती है क्या, वो फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, वो भी कुछ चीज़ होती है। तो वो लड़की आराम से बैठ गई, तो आप सारे भी आराम से बैठ जाएं, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात ये है कि बाबर आजम की जो लास्ट टेस्ट सेंचुरी है ना, लास्ट टेस्ट सेंचुरी बाबर आजम की वो 2022 में आई थी। वो आई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और वो भी कराची में। अच्छा, बाबर आजम की 9 टेस्ट सेंचुरीज़ हैं। कितनी? 9। एक ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिस्बेन में, ठीक है, एक आधी कहीं और बाहर है, ये श्रीलंका वाली साइड पे गाले में है शायद कहीं, बाकी सारी पाकिस्तान में है। ये कॉज ऑफ कंसर्न है। 52 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं बाबर आजम के, 52। 161 उन्होंने, मैंने आपको बताया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया कराची में। उसके बाद जनाब उनका एक 136 है रावलपिंडी, फट्टा विकेट। 119 श्रीलंका के अगेंस्ट, ये गाले में ये। अच्छा, उसके ऊपर 196 कराची, ठीक है। उससे ऊपर जाओ जनाब, फिर 143 रावलपिंडी अगेंस्ट बांग्लादेश, 100 वर्सेस श्रीलंका कराची, 102 श्रीलंका रावलपिंडी, 104 ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन। ये एक सेंचुरी बाबर आजम की काम की है। और एक 127 ऊपर जनाब न्यूजीलैंड, वो दुबई में। ये कॉज ऑफ कंसर्न है। बाबर आजम के उस तरीके से बल्ला रन्स नहीं निकालता जिस तरीके से उनको निकालने चाहिए। एवरेज तो 45 की है, लेकिन वो इम्पैक्टफुल एवरेज से इम्पैक्ट नहीं ना पता लगता। 9 सेंचुरीज़ हैं, 26 50s हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई ये अब आप देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 इनिंग्स हो चुकी हैं। बाबर आजम ने ना कोई 50 की है, ना कोई सेंचुरी की है। इनफैक्ट इन 12-13 इनिंग्स में बाबर आजम एक मरतबा ही सिर्फ 40 क्रॉस किए हैं। एक मरतबा 40 क्रॉस किए हैं माशाल्लाह से, एक मरतबा 30 क्रॉस किए हैं। अब आप बताएं वो 45 की एवरेज को चाटना है। ये अभी ऑस्ट्रेलिया का इतना क्रूशल टूर था, बाबर आजम कुछ नहीं कर सके। ऐसे टूर्स में पता चलता है ना। आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट घर में रन्स कर लिए, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फट्टा विकटों पे घर में रन्स कर लिए, किसी भी और XYZ टीम के अगेंस्ट फट्टा विकटों के ऊपर घर में रन्स कर लिए। उन रन्स का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें वो रन्स किसी तरीके से सेव ही नहीं करते, ना हमारी टेस्ट में कोई परफॉर्मेंस चल रही है। तो बाबर आजम की दिक्कत यह है कि बाबर आजम आउटसाइड पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहे। वो उनको पाकिस्तान से बाहर भी कुछ करना चाहिए। खैर फॉर दैट मैटर वो कई दफ़ा तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ नहीं कर पाते। अब ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो 161 किया है, उसके बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगली 3 इनिंग्स में बाबर आजम का स्कोर है 14 24 27।
कराची में, हालांकि कराची की इतनी फटा विकेट होती है। तो ये दिक्कत वाली बात ये नहीं है कि बाबर आजम को ग्रोइन पे बॉल लग गई है, दिक्कत वाली बात ये है कि बाबर आजम से कुछ हो नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है मेन। और अब इट्स हाई टाइम कि बाबर आजम को ना अपनी बैटिंग से रिलेटेड कुछ सोचना चाहिए, अपनी कोई टेक्निक से रिलेटेड, अपने माइंडसेट से रिलेटेड। ये अजीब कप्तानी के गोरख धंधे में बंदा फंस गया है, इसको फंसाने वालों के ऊपर भी दुर फिटे मुंह हैं, जो सीधी सी बात है। इसको आपने बहुत जल्दी कप्तान बना दिया, आपको बनाना ही नहीं चाहिए था इसे कप्तान, ना कोई एक्सपीरियंस था ना कुछ, इसको कप्तान बना दिया जी। रन्स मेकिंग मशीन है, रन्स मेकिंग मशीन का वो मशीन को जंग लग गया, मशीन बढ़ गई है, मशीन के पुर्जे ही नहीं अब बैठ रहे सही। तो ये चीज़ें जो हैं ये आई रियली डोंट नो क्यों नहीं लोगों को नज़र आती। अब 45 की एवरेज आप बाबर आजम का कहें जी टेस्ट में 45 की एवरेज है, लेकिन जब आप उसके इम्पैक्टफुल इनिंग्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं यार, तो वो आपके जहन में आती ही नहीं है कोई, कि यार कोई ऐसी इनिंग हो कि भाई एक वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 196 वो जो मैच वो सेव किया था, एक वो ब्रिस्बेन वाली 100, दो इनिंग्स बस 52 टेस्ट मैचेस में। आप खुद सोचे ना, 52 टेस्ट मैचेस और ये 94 इनिंग्स बनती हैं, 94 इनिंग्स में से सिर्फ 2। वो बाबर आजम की बात हो रही है यार, अक्षरे के मजीद की नहीं हो रही, कि जो क्लब क्रिकेट खेलता है। अजीब यार, 4000 बाबर आजम के रन्स होने वाले हैं, बाबर आजम का वो इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा है यार। बाबर आजम को कुछ अपनी इस बारे में ना, अपनी बैटिंग के बारे में सोचना चाहिए। आगे बहुत क्रूशल हमने क्रिकेट खेलनी है, उसमें क्या ये लंगे तलंगी क्रिकेट ही खेलेंगे? वाइट बॉल क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट है, आगे तो पाकिस्तान का बड़ा हैक्टिक किस्म का सीज़न चलेगा, स्केजुअल, ये चैम्पियंस ट्रॉफी तक, इवन चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद भी। तो अब बाबर आजम को ये चीज़ें देखनी चाहिए भैया, कब तक इस तरह की जो रेलू कट्टा परफॉर्मेंस है कि जनाब एक आधी सेंचुरी कर ली, एक आधी 50 कर ली, उसके बाद उसी के ऊपर ही जनाब बॉबी द किंग पर ज़िंदगी गुजारनी है। और नारों पे ज़िंदगी नहीं गुजरती क्रिकेट की, इन पर्टिकुलर क्रिकेट की ज़िंदगी गुजरती है परफॉर्मेंसेज के ऊपर। तो आई रियली होप कि बाबर आजम इन चीज़ों से कुछ सीखें और कोई अपनी बैटिंग में बेहतरी लेकर आएँ। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।